हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है 50 डे चैलेंज का डे 17 है। जैसे कि हमारा ये 50 डे का चैलेंज चल रहा है। इस 50 डे के चैलेंज में मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ और डेली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ शाम को 6 बजे। तो अभी मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो चले दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज मुझे 375 रुपीज़ का लॉस हुआ। आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे निफ्टी के पुट साइड के लिए, ठीक है। तो एक में मुझे 207 रुपये का लॉस हुआ और एक में जो है 167 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये लॉस कैसे हुआ। आइए लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस रेंज में मार्केट था, ठीक है। इस रेंज में यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। देखो कल का मार्केट है ये। इस रेंज में मार्केट आया, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लिया, एक सपोर्ट रेंज आपको मार्क किया हुआ मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहीं पर क्लोजिंग की, यहीं से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर से यहीं से सपोर्ट लिया। तो ये एक रेंज में मार्केट था। जब इस रेंज का मुझे ब्रेकडाउन मिला तो क्या हुआ, पहले मैं ये रेंज को ड्रॉ करता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस रेंज को ड्रॉ करते सबसे पहले देखो इस तरह से। तो इस रेंज को जो है मैंने यहाँ पर जो है एक रेंज ड्रॉ किया है। तो इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। इस रेड कैंडल ने, ठीक है, इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और इस रेंज के नीचे क्लोजिंग किया। पहले इस रेंज के नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया था, ठीक है। क्लोजिंग नहीं हुई थी, लेकिन इस ब्रेक डाउन किया और इसके नीचे क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता था डाउन ट्रेड के लिए। अच्छा खासा 50 पॉइंट्स यहाँ पर मुझे मिलते हैं अगर मैं यहाँ पर बाय करता तो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन मैंने बाय नहीं किया क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए। मतलब ये ब्रेकडाउन हुआ लेकिन रिटेस्ट अगर होता तो मैं मतलब और मेरे कंफर्मेशन के चांसेस थे, मतलब ट्रेड लेने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है मिस कर दिया। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कैसा होता है, यहाँ पर जो एक सपोर्ट अच्छा खासा था, तो इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया और इस रेंज भी था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना बनता था, मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ऐसी मिलती रहेगी आगे चल के, तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। देखो मार्केट सीधा नीचे आने लग गया, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट था, उसको भी मार्केट ने तोड़ा, उसके बाद रिटेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पर कैसे ट्रेड लिया। देखो मार्केट डाउन आया, फिर से यहाँ पर जो है एक रिटेस्ट बना, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया इसके नीचे। जैसे ही इस रेड कैंडल ने इसे ब्रेक किया, तब इसे ज़रा बड़ा कर दे, ठीक है। जैसे ही इसने जो है देखो यहाँ पर जो है जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, यहाँ पर जो सपोर्ट लिया और फिर रिटेस्ट किया, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया डाउन साइड के लिए। तो ये 40 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था यहाँ तक का। मैं आपको दिखाता हूँ इसे। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था शॉर्ट पोजीशन। देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था और मेरा टारगेट जो था यहाँ पर था और मेरा एसएल इसके ऊपर। तो ये ट्रेड था, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। देखो यहाँ से मेरा यहाँ पर टारगेट था, लेकिन यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ पर एक सपोर्ट था, देखो यहाँ पर। तो ये यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट घूम गया ऊपर के साइड और मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो गया। तो इस ट्रेड में क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ कितना मुझे लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ। देखो निफ्टी का जो है मैंने लिया था 19,500 का पुट, 49 रुपीज़ में मैंने बाई किया था और 45 रुपीज़ में मैंने इसे सेल किया। तो 207 रुपये का मुझे ऐसे यहाँ पर जो है एसएल देना पड़ा। तो इसमें मुझे 207 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड मैंने कैसे लिया मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसे कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, पहले इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस तरह से। ओके देखो, तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया था। देखो इस तरह से जो मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया और जब इस ट्रेंड लाइन का मुझे ब्रेक डाउन मिला और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग किया, तब मैंने यहाँ पर जो है एक ट्रेड लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट पोजीशन क्लोजिंग होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी तब मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो डाउन आया, गैप डाउन, ठीक है, सॉरी ब्रेक डाउन हुआ, तब मैंने यहाँ पर जो है एक ट्रेड लिया। यहाँ तक का मेरा टारगेट था यहाँ पे इसमें। और मैंने यहाँ पर जो है एसएल इतना बड़ा नहीं रखा था, इस यहाँ तक का रखा था, छोटा ही रखा था, ठीक है। यहाँ तक का मेरा एसएल था इसमें, लेकिन मेरा जो है इसमें एसएल हिट हो गया इसमें, ठीक है। एसएल हिट हो गया
और उसके बाद जो है मार्केट लगभग साइडवेज ही था, इसी रेंज में घूमता रहा। तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मुझे कैसे लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। ठीक है, निफ्टी आपको दिख रहा होगा 19,550 का पुट है। 63 रुपीज़ में मैंने इसे बाय किया था और 60 रुपीज़ में मैंने इसे सेल कर दिया। 167 रुपीज़ का मुझे इसमें लॉस हुआ। तो ओवरऑल जो है 375 रुपीज़ का मुझे इसमें आज लॉस हुआ। तो आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि पूरा साइडवेज था ना। साइडवेज मार्केट में अगर ट्रेड लूँगा तो लॉस हो जाएगा। तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ये 50 डे के चैलेंज में आपको देखने को मिलेगा ही मैं कैसे सीख रहा हूँ या फिर कैसे मतलब पैसे लॉस कर रहा हूँ या फिर प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो यही था आज का ट्रेड। तो इसी तरह से आज मुझे ओवरऑल जो है 375 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो आज जो है डे 17 है, तो चलिए देखें डे 17 में लॉस जो है 400 रुपीज़ का हुआ है मुझे, मतलब 375 का हुआ है, लेकिन ओवरऑल में यहाँ पर जो है 400 रुपीज़ का डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ये 50 डे का चैलेंज चलता रहेगा और आपको देखने को मिलेगा कि मुझे लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, जो कुछ भी है। तो यही था आज का ट्रेड। तो आज मुझे डे 17 में 400 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो इसी तरह से हमारा ये 50 डे का चैलेंज चलता रहेगा। तो मैंने जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें को ऑब्जर्व मतलब ये कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि अभी मैं फ़िलहाल 1 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं कि 2-2 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं पहले ही, मतलब बिना सीखे ही 2-2 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करते थे। तो आज का ही आपको मैं किस्सा बताता हूँ कि आज क्या हुआ। मेरा एक दोस्त था, उसने 2 लॉट से ट्रेडिंग पहले, मतलब उसको बाय करने नहीं आता, सेल करने नहीं आता, क्या ट्रेड है उसको लगता है जो ग्रीन दिख रहा है आपको ग्रीन ऊपर ही चला जाएगा, रेड है तो नीचे ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उसको मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझता ही नहीं है, सीखने को मानता ही नहीं है, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। मतलब मैं उसको बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले सीखना चाहिए, सीखने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आपको गाड़ी भी चलानी है तो सीधा गाड़ी तो आप चला नहीं पाओगे, गिर जाओगे। पहले आपको साइकिल सीखना पड़ेगा, साइकिल से फिर गाड़ी सीखोगे, वो प्रोसेस होता है एक। तो ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी टाइम लगता है। आप 20-20 साल 10-10 20-20 साल सीखते हो ना, स्कूल में सीखते हो 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए या फिर कितने भी नौकरी के लिए। ठीक है, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीख रहे ना, बचपन से 10-20 साल सीखे। तो ये भी एक प्रोफेशन है, एक बिज़नेस की तरह देखना चाहिए इस चीज़ को, ना कि एक सट्टा या फिर एक जुआ समझ के नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा वो दोस्त था, वो एक उनसे लगा कि अभी मेरे पास 15,000 रुपये है तो उसका मैं सीधा 30,000 रुपये बना दूंगा, 40,000 रुपये बना दूंगा। ऐसा मुझे बोल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे से समझाया मैंने, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग एक प्रोसेस होता है, एक बिज़नेस की तरह देखना चाहिए उसे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। लेकिन मैं भी फ़िलहाल जो है 1 लॉट से कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ दिन का लॉस का मैंने टारगेट रखा है 1,000 रुपये का। 1,000 से ऊपर मैं लॉस नहीं रहता हूँ दिन में। ठीक है, इस तरह से मेरा 50 डे का चैलेंज चलेगा। क्योंकि अभी मेरे पास 50K कैपिटल है, लेकिन मैंने वो 50K कैपिटल पूरा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाला है, सिर्फ 10,000 रुपीज़ डाले। तो उसी 10,000 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इसी तरह से। ठीक है, लेकिन मैं अभी तक मेरा वो 10,000 कैपिटल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो वो अभी कुछ 9,000 समथिंग है, 9,000, हाँ 9,000 है। ठीक है, तो मतलब 1,000 माइनस है, लेकिन वो 8,000 माइनस भी चला गया था, वो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, लेकिन वो कभी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उसी से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी कैपिटल से, ठीक है, 10,000 से अगर 2 लॉट से ट्रेडिंग करने लग जाता ना, तो दिन में ही मेरा जो एसएल था वो 2-3 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता। तो मैं आपको उसका मैं बताना चाहता हूँ उसका क्या हुआ। तो उसने आज ट्रेड लिया, ठीक है, उसने क्या किया, 15,000 रुपये से स्टार्ट किया था, कल ही 15 से स्टार्ट किया था, 15,000 रुपये से। तो उसने क्या किया, उसने पहले जो है कल जो है 700 रुपये का लॉस हो गया था उसको, तो 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। तो उसके मैंने बोला कि बस अभी ट्रेड मत ले। उसने कल 5 से 6 7-8 ट्रेड ले लिए। मैं भी पहले करता था, लेकिन मैंने इतने स्टार्टिंग में ही 2 लॉट से ट्रेड कभी नहीं लिया, 1 ही लॉट से ट्रेड करता था, और अभी भी 1 ही लॉट से कर रहा हूँ। तो उसको मैंने बोला 1 ही लॉट से ट्रेड कर, लेकिन वो एक रहता है लालच या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, उसने क्या किया, मतलब 2 लॉट से ट्रेड ले लिया और उसको लॉस हो गया। आज 5,000 रुपये का उसको लॉस हुआ। तो उसको मैंने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, उसको करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। बिना सीखे यहाँ पर कोई टिक नहीं पाएगा। वो 15,000 कैपिटल ऐसे ही उड़ जाएगा। अभी 15,000 रुपये था उसके पास, अभी 5,000 रुपये चले गए आज के आज उसके, और अभी उसके पास 10,000 रुपये बचे। तो मैंने तो 10,000 से स्टार्ट किया था ये 1 ही लॉट से।
तो मेरा जब मेरा एक लॉट से वही ट्रेड अगर मैं समझता हूँ, उसने भी वही ट्रेड लिया या फिर मैंने भी वही ट्रेड लिया है, तो मुझे जहाँ पर 200 या फिर 300 का लॉस दिख रहा है ना एक लॉट से, तो उसको सीधा 600-700 का लॉस दिखेगा। तो मेंटली वो अलग ये हो जाता है कि अगर मुझे 300 का लॉस दिख रहा है एक लॉट से, ठीक है, एक लॉट से अगर 300-200 का लॉस दिख रहा है, तो वो मैं मतलब इतना मुझे फील नहीं होगा कि इतना ज़्यादा लॉस है। लेकिन वो 700-800 का लॉस अगर दिख जाए ना, तो आदमी ये हो जाता है, थोड़ा सा मतलब मेंटली ये हो जाता है, ठीक है। इस वजह से 2 लॉट से स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग, एक ही लॉट से करो। अगर आप भी अगर स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग मेरी तरह करने के लिए, तो एक ही लॉट से करो, जो कुछ भी है एक ही लॉट से करो। तो यही मैं आपको सजेशन दूंगा। इस मतलब मेरे दोस्त से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से हुआ आज, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ डे 18 में, तब तक के लिए बाय बाय।